कैसे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने भारत तथा यूरोप को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया है। कैसे यह डील भारतीय एक्सपोर्ट को बांग्लादेश तथा वियतनाम से आके निकाल सकती है, और क्यों सस्ती यूरोपीय गाड़ियां, शराब तथा लग्जरी सामान भारतीय उद्योगों और नौकरियों के लिए खतरा भी बन सकता है। क्या भारतीय कपड़ा, लेदर, रत्न आभूषण तथा हस्तशिल्प यूरोप के बाजारों में अपनी जगह बना पाएंगे, या व्यापार के नाम पर हमने किसी नई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपने भारत के द्वार खोल दिए हैं। चर्चा करेंगे हम इन सभी मुद्दों पर। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हाउडी भारत चैनल पर। इस पर आज हम मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में चर्चा करने के लिए बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी यानी हमारा प्यारा भारत तथा दूसरी ओर दुनिया की सबसे पावरफुल ट्रेंडिंग ग्रुप जो कि 27 देशों का एक समूह यूरोपीय यूनियन एक साथ हाथ मिला पाएंगे? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह भारत के लिए जैकपॉट साबित होगा या भारत के लिए एक वैश्विक गलती। इन सभी मुद्दों पर हम आज बातचीत करेंगे। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित होने वाली 16वीं भारत यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ईयू काउंसिल के हेड एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा तथा यूरोपीय कमीशन की हेड उर्सुला वॉन डेन ने भारत तथा यूरोपीय संघ के मध्य होने वाले एफटीए की घोषणा की। इस बीच क्या इससे चीजें सस्ती होगी, कैसे नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे, इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं को सरल भाषा में समझेंगे। यह समझौता 2 मिलियन भारत तथा यूरोपीय यूनियन के लोगों के मध्य बाजारों को जोड़ता है, जो कि वैश्विक व्यापार का 25% तथा वैश्विक व्यापार के 1/3 हिस्सा को कवर करता है। यूरोपीय यूनियन ने भारत के 99.5% निर्यातों को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है तथा भारत ने भी यूरोपीय यूनियन के लिए 97.5% व्यापारिक मूल्यों के टैरिफ में रियायत देने का वादा किया है। इससे कपड़ा तथा चमड़ा इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत एक श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा, परिधान, जूतों पर लगने वाला 10 से 12% शुल्क अब शून्य हो जाएगा, जिससे निर्यात में 4 से 5 बिलियन डॉलर में वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत की कृषि में आने वाले चाय, कॉफी, मसालों को यूरोपीय बाजारों के लिए बेहतर पहुंच मिल पाएगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जिसमें 25 लाख से ऊपर की यूरोपीय गाड़ियां जैसे ऑडी, BMW आदि गाड़ियां भारत में सस्ती हो पाएगी तथा वाइन के आयात शुल्क में भी 150, जो कि अभी तक 150 से 110% था, उसमें भी 10 से 30% तक हो पाएगा। सर्विस सेक्टर के अंदर IT, एजुकेशन तथा फाइनेंस की जो भी सेवाएं हैं वह 102 क्षेत्रों को खोला है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के 144 उप क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। मोबिलिटी, कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए EU में काम करने के लिए एक व्यापक मोबिलिटी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। यूरोपीय देशों में लगने वाले कार्बन टैक्स, जिसे कहा जाता है, जिसे CBAM के नाम से जाना जाता है, भारत का कार्बन टैक्स जैसे मुद्दों पर तकनीकी सहयोग तथा मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN की सुरक्षा प्राप्त की है। सुरक्षा और रक्षा, FTA के साथ साथ दोनों पक्षों ने अपनी सुरक्षा व रक्षा में साझेदारी का भी वादा किया है। विशाल बाजार में 2 बिलियन लोगों के बीच में, ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, जिस प्रकार द्विपक्षीय व्यापार EU तथा भारत के बीच में हो सकेगा। इससे भारत तथा EU को दोनों को इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री तथा जेम्स एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री को यूरोपीय बाजार में बिना किसी टैक्स फ्री के 0 ड्यूटी पर एंट्री मिल पाएगी, जिससे भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे भारत की ग्रोथ में 1 से 1.5% तक की बढ़ोतरी देखी जाएगी तथा भारत के कपड़ा तथा कृषि क्षेत्र में लाखों नौकरियों के अवसर पैदा हो पाएंगे। सर्विस सेक्टर में IT प्रोफेशंस तथा रिसर्चर्स के लिए यूरोप में काम करने का भी एक अच्छा मौका है। मेक इन इंडिया को भी मजबूती मिलेगी। यूरोपीय कंपनियां भारत में कारखाने को लगाएगी, जिससे मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही वो चीज़ें बन पाएगी तथा सस्ती दरों पर उपलब्ध हो पाएगी। डेयरी तथा कृषि उद्योग में यूरोप अपने सस्ते डेयरी प्रोडक्ट को भारत के अंदर बेचना चाहता है, लेकिन यदि ये भारत के अंदर आते हैं तो भारत के स्थानीय किसानों को इसकी कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी। दवाइयों की कीमत,
यूरोपीय संघ के सख्त पेटेंट नियमों के कारण भारत में सस्ती जेनेरिक दवाइयां महंगी होने का डर है। जिस प्रकार भारत के अंदर HIV तथा कैंसर की सस्ती दवाइयां हैं, वो भी महंगी हो सकती हैं। ऑटोमोबाइल तथा शराब पे हम बात कर ही चुके हैं। सामान सस्ता होने की संभावना, भारत की आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस पे बातचीत करते हैं। सामान सस्ता होगा, यूरोप से आने वाली कई सस्ती चीजें हो सकती हैं, जैसे कि भारी इम्पोर्ट टैक्स कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक तथा मशीनरी, हाईटेक गैजेट्स, किचन एम्प्लाइज सस्ते हो जाएंगे। लग्जरी कारें, बाइक में यदि ड्यूटी कम होती है तो BMW, Audi एवं मर्सिडीज की कीमतें गिर जाएगी। यूरोप का चीज, चॉकलेट तथा वाइन जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट दुकानों पे कम दाम में मिल पाएंगे। यह डील मध्यम वर्ग के एवं युवाओं के लिए बड़े मौके लाएगी। टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है, जिससे भारत में कई रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। IT प्रोफेशंस के लिए भी, इंजीनियर्स के लिए भी एक बड़ा उन्हें व्यापार मिल पाएगा। जब विदेशी कंपनियां भारत आएगी तो भारतीय कंपनियों को को प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी क्वालिटी को और अच्छा बेहतर करना होगा। यूरोप की आधुनिक मेडिकल मशीनें तथा तकनीकी भारत आएगी, जिससे कि इलाज और टेस्ट बेहतर व सटीक हो पाएंगे। कुछ संभावित नुकसान भी हैं। आम जनता के कुछ वर्गों पर नकारात्मक असर भी हो सकता है। महंगी दवाइयाँ, यदि सख्त पेटेंट नियमों को लागू किया जाए तो भारत की दवाइयाँ तथा डेयरी प्रोडक्ट पर इसका प्रभाव अच्छा खासा पड़ सकता है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस डील के पीछे कहीं ना कहीं ट्रम्प फैक्टर का हाथ भी माना जा सकता है। अमेरिका की बदलती व्यापार नीतियों ने भारत तथा यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें अपने व्यापारिक साझेदार बदल लेने की जरूरत है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इन नीतियों को जाने या अनजाने में ट्रंप द्वारा प्रभावित किया गया है? क्या इस डील के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत तथा यूरोपीय संघ को मजबूर किया है? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। क्या ये डील भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगी? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।